इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, याकूब मेमन की फांसी के मामले को लेकर सलमान खान ने अपने पुराने ट्वीट्स वापस लिए और इसके साथ ही किसी गलतफहमी के लिए माफी भी मांगी है। सलमान खान ने यह साफ किया है कि याकूब मेमन को वो निर्दोष नहीं मानते। सलमान ने ट्वीट के लिए माफी भी मांगी है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सलमान खान पे ये चौतरफा दबाव का ही नतीजा है जिसके चलते अब आखिरकार उन्हें कदम पीछे लेने पड़े और उन्होंने माफी मांगी है इन ट्वीट्स पर। रिहाना, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है क्योंकि देखिए उन्होंने एक के बाद एक जो कुल 6 ट्वीट इस मसले पर किए हैं, उसमें से एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि खुद उनके पिता ने उन्हें फोन किया था और ये कहा था कि उन्हें अपने ट्वीट वापस लेने चाहिए क्योंकि इससे काफी गलतफहमी फैलने की आशंका है और इसीलिए मैं उसे वापस ले रहा हूं। हालांकि इसके पहले जो उन्होंने ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि कल रात जो मैंने टाइगर मेनन को लेकर जो कहा था कि वो टाइगर मेनन अपराधी है और साथ में ये कहा था कि यासीन मेमन जो है उसको फांसी पे नहीं लटकाया जाना चाहिए, इसको मैं वापस लेता हूं। और मेरे कहने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि याकूब मेमन जो है वह निर्दोष है। मुझे भारत की न्यायपालिका जो है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर पूरा भरोसा है। सलमान ने यह भी कहा है कि मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे 1993 में, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई थी और मैंने बार बार ये कहा है कि अगर एक निर्दोष से जिंदगी भी जाती है तो वह जो है पूरी ह्यूमैनिटी के लॉस की तरह है। इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस पूरे मामले पर एक तरह से कह सकते हैं कि बिना किसी शर्त जो है माफी मांगता हूं कि अगर किसी भी किस्म की गलतफहमी मेरे उन ट्वीट्स की वजह से पैदा हुई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ट्वीट्स को एंटी रिलीजन कहा जा रहा था, मैं ऐसा कोई भी मेरा अर्थ नहीं था, बल्कि मैं भारत के सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। तो इस तरीके से जो कुल एक के बाद एक 6 ट्वीट किए हैं सलमान खान ने, उसके जरिए जो है उन्होंने कल रात के अपने ट्वीट से पूरी तरीके से वापसी की है, साथ में माफी मांगी है, भारत की न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपनी श्रद्धा जताई है और यह साफ तौर पे कहा है कि अब कल रात का की जो उनकी पोजीशन थी जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, उससे पूरी तरीके से रिट्रैक्ट कर रहे हैं। और तो उन्होंने अपने पिता का भी हवाला दिया है कि किस तरीके से उनके पिता ने भी फोन कर इस मामले में उन्हें डांट लगाई। जी, शुक्रिया ब्रजेश आपका इस जानकारी के लिए। तो सलमान खान ने अपने ट्वीट्स वापस लिए, उन पर माफी मांगी है। हम रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर का सलमान खान के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है। गणेश, जो लोग हंगामा कर रहे हैं सलमान खान के घर के बाहर, माफी की मांग कर रहे हैं सलमान खान से, क्या उन तक ये खबर पहुंच गई है कि सलमान खान ने अपने ट्वीट्स वापस ले लिए हैं और माफी भी मांगी है उन पर? जी देखिए, जब ये हुआ तब हमने उन्हें बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने अपने ट्वीट्स वापस ले लिए हैं, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने नहीं, उनके पिता ने लिए हैं, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आकर उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ एसीपी कदम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। संजय कदम जी, सर, ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आपने हिरासत में लिया है, क्या मांगी थी और कितने लोगों को हिरासत में लिया? करीबन 20-25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनकी मांगी थी कि ये माफ़ी मांगे और जो किया उन्होंने ट्वीट किया वो गलत किया, ऐसा उनका कहना था। अच्छा सर, ये बड़े ही आक्रामक तरीके से यहाँ पर आए थे, आपने रोका यहाँ पर बैरिकेड करके? हाँ जी, युवा मोर्चा था, युवा शक्ति के जैसे जी गणेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जफर सरेशवाला साहब जुड़ गए हैं। जफर सरेशवाला जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सलमान खान ने अब याकूब मेमन की फांसी को लेकर अपने ट्वीट्स वापस लिए हैं और माफी भी मांगी है किसी भी गलतफहमी के लिए। देखिए, मैंने पहली भी जो ट्वीट थी सलमान की, वो मैंने पढ़ी थी। सलमान का जो रोष था टाइगर मेमन पर था। मैंने ये कहा था कि भाई किस किस्म का ये टाइगर है, अगर टाइगर है तो आए यहाँ पर। तो इससे सलमान का जो अटैक था वो उन पर था। सरेशवाला साहब, आपको लगता है ये हर तरफ से जो भारी दबाव सलमान खान पर पड़ रहा था और जिसको सलमान खान नहीं लेकिन उनके पिता सलीम खान जरूर समझ रहे थे, इस दबाव को देखते और समझते हुए अब सलमान को मजबूरन अपने ट्वीट्स वापस लेने पड़े हैं? नहीं, मतलब शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन सलमान से मेरी बात भी हुई थी। सलमान खान ने कभी भी जुडिशरी पर या हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया था। मेरी भी बात हुई थी, बात ये हुई थी कि वो है, और तो हम सब जानते हैं कि असल कौन है, इसका सरगना। शुक्रिया आपका जफर सरेशवाला साहब। आप ये कह रहे हैं कि जो बात आप समझ रहे थे सलमान खान के ट्वीट्स को लेकर, उसे एक बार सलमान खान ने फिर से रखा है और इसी संदर्भ में जो पुराने ट्वीट्स हैं उनके लिए माफी भी मांगी है। हमारे साथ इस वक्त उज्जवल निकम साहब मौजूद हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फोन लाइन पर हैं। उज्जवल निकम साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, सलमान खान ये कह रहे हैं कि अपने ट्वीट्स को वो वापस लेते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि याकूब मेमन निर्दोष है।
टाइगर मेमन को फांसी होनी चाहिए अपने गुनाहों के लिए, माफी मांग रहे हैं वो, क्या कहेंगे आप? नेहा, मैं पहली बात ये साफ करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने विड्रॉ ट्वीट किया है वो क्लियर इंटेंशन, गलती महसूस हुई है, इसलिए नहीं उन्होंने वो ट्वीट विड्रॉ किया। उनका कहना यह है कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए मैं ट्वीट विड्रॉ कर रहा हूं। अगर पिताजी नहीं कहते तो इनका शायद अभी भी ओढ़े रहते। ये कहा कि ये विड्रॉल हुआ, ये विड्रॉल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस हुआ। और दूसरी बात जो आज दूसरे पैनलिस्ट आपसे कह रहे हैं कि उसका अटैक टाइगर पे था, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि बेगुनाह आदमी इंसान को फांसी देना यानी इंसानियत का खून है। इसे हम मुझे ऑब्जेक्शन, अफसोस इस बात का है कि भी अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने लिखा था? मैंने सुबह भी कहा था कि कल की रात की बात होने के कारण ही शुड विड्रॉ, और मैं यही अपेक्षा कर रहा था कि सलमान जैसा बड़ा फैन फॉलोइंग एक्टर, उसे गलती महसूस हुई, लेकिन विड्रॉल में जब करते हैं तो उसे उनकी गलती का अभी भी एहसास नहीं है। अगर जिस इंसान को गलती का एहसास नहीं है तो क्या साफ दिल से गलती कबूल कर रहा है? जी, शुक्रिया उज्जवल निकम साहब हमसे बात करने के लिए। उज्जवल निकम साहब का ये कहना कि लगता है अभी भी अभिनेता सलमान खान को अपनी गलती का एहसास नहीं है, क्योंकि आपको बता दें सलमान खान ने अपने ट्वीट्स वापस लिए, उन पर माफी भी मांगी है, लेकिन ये भी कहा है कि उनके पिता ने उन्हें फोन किया, समझाया, उसके बाद ये साफ कर रहे हैं कि किसी भी गलतफहमी के लिए वो माफी चाहेंगे और याकूब मेमन को वो निर्दोष नहीं मानते।